नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र पंडित। आज हम हैं डे 2 में और आज जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज हाउ टू हैव गुड फर्स्ट इंप्रेशन। अब फर्स्ट इंप्रेशन इतना जरूरी क्यों है? फर्स्ट इंप्रेशन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि मैं किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ और उसके माइंड में जो मेरी फर्स्ट इमेज बनेगी दैट इज माई फर्स्ट इंप्रेशन। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो वैसे ही है कि जब हम किसी के सामने फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उसकी नज़रों में जो हमारी फर्स्ट पिक्चर बनती है दैट इज आवर फर्स्ट इंप्रेशन। और आज हम बात करने वाले हैं उन 8 पॉइंट्स की जिन्हें अगर हम अपने ध्यान में रखें तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होगा। सो जो पहला पॉइंट है दैट इज बी ऑन टाइम, क्योंकि जिससे आप मिलने जा रहे हैं अगर आप उधर लेट पहुंचे तो सामने वाला आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जिसे टाइम की वैल्यू नहीं तो दूसरों को उसकी वैल्यू नहीं। हमेशा कोशिश करें कि आप जिससे मिलने वाले तो टाइम से 2-4 मिनट पहले पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो सामने वाला समझ सकता है कि आपको उसकी कदर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इट इज लाइक प्रेजेंट योरसेल्फ वेल, ड्रेस प्रॉपरली, क्योंकि जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपको जज करेगा आपकी ड्रेसिंग सेंस से कि आपका ड्रेस प्रॉपर है कि नहीं। आप ये देख सकते हैं अगर मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं हूँ मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो आपकी ड्रेस है वो आपको आपकी सेल्फ इमेज को ये पुश देती है। एंड थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे बी योरसेल्फ। ऑल्दो हमें कहा जाता है कि थोड़ा एडजस्ट करो, लेकिन हमें इतना भी एडजस्ट नहीं करना है कि हम एक फेक पर्सनालिटी बन के जाएं। इसलिए कहते हैं कि बी योरसेल्फ, क्योंकि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है एंड उस आइडेंटिटी को आपको छुपा के नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले से बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे और जिस मोटिव से आपने वो मीटिंग सेट की है वो सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैव अ विनिंग स्माइल, क्योंकि आप किसी से मिलने जा रहे हैं एंड उसका चेहरा उतरा हुआ है, उसके चेहरे पे कोई स्माइल ही नहीं है, तो आप उससे मिलने में थोड़े हिचकिचाएंगे। तो एक अच्छी सी अगर आपने स्माइल रखी है तो सामने वाला भी आपको एक स्माइल के बदले दूसरी स्माइल जरूर देगा। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बी ओपन एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो सामने वाले को लगता है यार क्या इससे बात करना ठीक रहेगा, क्या जो हम काम की बात करने आए हैं क्या वो काम के लायक भी है ही कि नहीं। और अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं और आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड नेक्स्ट आता है यूज स्मॉल टॉक। अब स्मॉल टॉक क्यों? अब आप जा रहे किसी से मिलने, सामने वाला चाहता है कि आप उसको सुनो, और अगर आप खुद ही बहुत कुछ बोलने लगोगे और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दोगे तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट बहुत ही कम लेगा। इसीलिए कहते हैं कम बोलो मीठा बोलो। अब आते हैं नेक्स्ट, बी पॉजिटिव। अब जब आप स्माइल करेंगे और अच्छे से हैंडशेक करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी झलक रही है, तो जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सामने वाले को जचेगा और वो आपके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज बी अटेंटिव, बी अ गुड लिसनर, क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये फील नहीं करा रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात इम्पोर्टेंट है, तो सामने वाला वहीं से उठ के चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप अपने गुड मैनर्स को शो करो। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उस टाइम फोन यूज मत करो और उसकी बातों को ध्यान से सुनो। इससे क्या होगा कि वो सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील होगी और वो आपके साथ तालमेल भी अच्छे से बिठाएगा और आपकी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसके अंदर जो आपकी सेल्फ इमेज है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो आपकी सेल्फ इमेज है वो है कि आपकी खुद की इमेज आपकी आईज में कैसी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि सामने वाले आपकी रिस्पेक्ट करें। और इससे क्या होता है कि ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को भी अटैक करता है। अगर आपकी सेल्फ इमेज हाई नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि कमियां किस में नहीं होती। कमियां यूट्यूबर्स में नहीं है, सेलिब्रिटीज में नहीं है, सब में है, लेकिन वो उन कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें तो पहला पॉइंट होगा एक्सेप्ट योरसेल्फ। जैसे आप हैं उस चीज को एक्सेप्ट करें, जो कमियां हैं वो आपकी हैं और जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेगा दैट इज फेक इट अंटिल यू मेक इट, जिसका मतलब है कि आप एफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। जो चीजें अभी नहीं हैं उन चीजों के बारे में बोलिए ताकि वो चीजें होने लगे। आपने बुजुर्गों से सुना होगा शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ बोलो,
जो चीज़ें हम बार बार बोलते हैं और जिस चीज़ों को हम बार बार अपने एहसास में लाते हैं वो चीज़ें सच होने लगती हैं। अनसीन कंट्रोल्स द सीन। एफर्मेशंस में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो जैसे कि आई एम द बेस्ट, यस आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन। ये कुछ एक एफर्मेशंस है जो आपको ना बूस्ट देंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल मेक इट हैपन। तो आप इन चीज़ों को जब यूज़ करोगे तो आपकी पर्सनालिटी में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका रोल आने लग जाएगा। जो चीज़ अभी प्रेजेंट में नहीं है, यानी जो अभी डर है, उस डर को खत्म करने के लिए आप एफर्मेशंस का यूज़ कर रहे हो। अगली पॉइंट्स पे आते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। तो आप ये कर सकते हो कि गेट थिंग्स वर्किंग फॉर यू, यानी इसका मतलब है कि अपनी पर्सनालिटी में आप ड्रेस को यूज़ कर सकते हो। जब किसी से हाथ मिला रहे हो तो एक फर्म हैंडशेक कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को दम दिखाओ, उसका हाथ मरोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई। आप जाते हो सामने वाले के सामने हाथ करते ले भाई, वो इतना वीक होता है कि आप कि हिला भी खुद ले तो आप उतना सॉफ्ट हैंडशेक भी नहीं रख सकते। इसलिए कहते हैं कि एक फर्म, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडशेक हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, एक फर्म जिसे सामने वाले को एक प्लेजेंट फीलिंग मिले कि यस इसके साथ काम करा जा सकता है। और साथ ही साथ जो आपका ड्रेस कोड होगा और एक स्माइल होगी, ये आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देंगे। इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन में जब तक हम हैं तब तक हम सेम रहने वाले हैं। अगर हमें कभी भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब जो कंफर्ट जोन है वो आपका घर भी हो सकता है, जो आउटर फील्ड है, और एक आपका माइंडसेट भी हो सकता है कि आप ग्रो करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब तक आपके अंदर से फील नहीं होगा कि यार मुझे ग्रो करना है, भले वो मेंटली हो या फिजिकली हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो लास्ट पॉइंट है बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस का, दैट इज ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। जब तक आप रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए, तब तक आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा, और एक पॉजिटिव माइंडसेट ही है जो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा स्काई रॉकेट रखेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुना और समझा। अगर आपके कोई भी सुझाव या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर उसे ज़रूर भेज दें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।